गाइज वेलकम अगेन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज मैं थोड़ी पैकिंग चेकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है मेकअप कराने के लिए। यस, आज मैं कराने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप, जो कि मैं कराने जा रही हूँ ओरिन एकेडमी, जो कि गाज़ियाबाद में है। ओरिन इंटरनेशनल, मैंने सिर्फ नाम ही सुना है, मैं पहली बार किसी पार्लर में विज़िट कर रही हूँ। सो गाइज़ लेट्स गो। अब मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, तो मैं आपको सारी पूरी जो अपनी जर्नी है वहाँ तक जाने की सारी दिखाऊंगी। तो मैं अभी आ गई हूँ शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, जो कि न्यू बस अड्डा भी बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, मेरी जो फ्रेंड है जो मेरा मेकअप करने वाली है। सो गाइज वी आर हेयर एट इंदिरापुरम ओरिन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। सो गाइज मैं एंटर कर चुकी हूँ एंड यू कैन सी द रिसेप्शन पार्ट, यानी कि ये जो है ये लिविंग एरिया है यहाँ का। मतलब बाहर जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की मतलब टॉप एकेडमी है इंडिया की, ओरियन एकेडमी। आप सब लोग, बहुत से लोग जानते भी होंगे। सो मैं यहाँ पर आई हूँ अपना ब्राइडल मेकअप कराने के लिए एज अ डेमो, मतलब एज अ मॉडल मैं यहाँ पर आई हूँ। मतलब मेरी शादी वादी नहीं हो रही। सो यहाँ पर मेरा मेकअप जो है शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुझे लेंसेज लगाए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कैसा ये रूम है जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। सो ये काफ़ी बड़ा एरिया था, बहुत अच्छी एकेडमी है। मैंने मतलब पहली बार मैंने कहीं किसी पार्लर को विज़िट किया है, बट यहाँ का स्टाफ और यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो मैंने लेंसेज अप्लाई कर लिए हैं। मेरे लेंसेज का कलर है कैरमल। सो मैं अब थोड़ा यहाँ पर जो वीडियोस वगैरह उनकी जो थोड़ी तैयारी चल रही थी वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो वही सब चल रहा है पीछे। मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत लंबी होती जा रही थी वीडियो। मैं ये रिकॉर्डिंग जो थी पूरी 3 से 4 घंटे की थी, तो आप इतना नहीं देख सकते, तो मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया। ओके, सो मेरा जो मेकअप है वो स्किन को प्रेप करने से शुरू हो चुका है। सबसे पहले मेरे फेस को उन्होंने क्लीन किया है कि एक फेशियल क्लेंजर से। उसके बाद ये टोनर अप्लाई कर रही हैं, मेरी ये फ्रेंड है, तो इनका नाम है आशी अग्रवाल। सो ये फ्यूचर मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो अगर आपको इनसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनसे आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा सकती हूँ। ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और इन फ्यूचर ये अभी ट्रेनिंग चल रही है इनकी। तो अगर आपको ब्राइडल अगर बुकिंग्स वगैरह करानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइज़ मेरा आई मेकअप जो है वो शुरू हो चुका है। आई मेकअप जो है किसी भी मेकअप का सबसे जो बैकबोन होती है वो होती है आईज़। आईज़ अगर अच्छी नहीं लगती तो पूरा मेकअप जो है वो स्पॉइल हो जाता है। और उसके बाद आता है बेस, यानी कि सबसे पहले मेरी आईज़ को ये प्रेप कर रही हैं, आईज़ पे मेकअप कर रही हैं। सो इन्होंने सबसे पहले लेंसेज अप्लाई किए एंड देन ये एक न्यूडिश मेरा आई मेकअप कर रही है, बहुत ही सब्टल सा, ज़्यादा बोल्ड मतलब बोल्ड बल्कि आई मेकअप नहीं कर रही जैसा कि ब्राइड्स का होता है। सो गाइज इट्स टाइम टू अप्लाई द प्राइमर। अब मेरे फेस पे ये प्राइमर अप्लाई कर रही हैं ये ब्रश से। ये पैलेट पे आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, ये प्राइमर है। तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स थे वो थे क्रायोलॉन की। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो है मेरा शेड था 28। इनके पास जो पैलेट था उसके अंदर मेरा शेड 28 था। तो वही है मेरे फेस पे। सबसे पहले कलर करेक्टिंग कर रही हैं, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी। तो सबसे पहले कलर करेक्टिंग कर रही हैं, थोड़े मतलब येलोइश शेड है, ऑरेंजिश शेड है। तो मेरे चेहरे पे ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया। उसके बाद अप्लाई हो रहा है फाउंडेशन, जो कि था 28 शेड नंबर। इनके पास जो पैलेट है उसमें से मैं बता रही हूँ। एंड देन अभी जो है मतलब मेरे हाफ फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है इन्होंने, अब बाकी हाफ फेस पे अप्लाई कर रही हैं। उसके बाद इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से इन्होंने ब्लेंड किया है फाउंडेशन। सबसे पहले अच्छे से एक एक पोर्शन पे, फेस पे कोई भी जगह नहीं स्किप कर रही, अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हैं, जो कि मेरे फेस पे बिल्कुल भी मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ। जैसे आप अगर किसी भी पार्लर वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो टाइटली आपके फेस को रब करती हैं या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करती है, ब्रश बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से बिल्कुल मेकअप कर रही थी मेरा। अब बारी आती है हाइलाइटिंग की, यानी कि जो कंसीलर है वो लगा रही है मेरे हाई पॉइंट्स पे, ताकि उसके बाद आता है कॉन्टोर। कॉन्टोर इन्होंने मेरे नोज़ को कॉन्टोर कर दिया है, जॉ लाइन को और मेरे साइड जो चीक्स को कॉन्टोर कर दिया है। वैसे इतनी नीड नहीं थी बट फिर भी फाउंडेशन थोड़ा अच्छा लगे जिसकी वजह से कॉन्टोर करना पड़ा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है क्रीम यूज़ की जा रही है, क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रहे हैं। और फाउंडेशन भी जो था वो क्रीम फाउंडेशन था, लिक्विड फाउंडेशन नहीं था। ओके, सो कॉन्टोर को ब्लेंड कर रहे हैं अब अच्छे से। सबसे पहले ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बेस को फिक्स करने के लिए। अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा
तो फाउंडेशन जो है आपका बहुत केकी लगेगा और बहुत पैची लुक देगा आपको, और आपको जगह 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 वो इकट्ठा दिखेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बल्कि सा, बहुत बेकार अपीयरेंस आएगी आपकी। तो मेक श्योर कि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करें तो अच्छे से उसे ब्लेंड कर ले। ब्लेंडिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप को करने का। तो मेरी जॉ लाइन को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए ये और ज़्यादा ये ब्राउन कलर का शेड मेरे जॉ लाइन पे अप्लाई कर रही हैं, जिससे कि मेरी जो जॉ लाइन है और ज़्यादा शार्प दिखे। उसके बाद ये सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रही हैं। और ब्लेंडिंग जो है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप। सो ब्लेंडिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे मेकअप को होने में 4 से 5 घंटे लगे थे। ये से टेक्स 4 to 5 आवर्स। तो मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही सब्र के साथ बैठना पड़ा था। मैं कभी भी इतने लंबे टाइम तक मैंने मेकअप नहीं कराया है किसी और से। फर्स्ट टाइम था जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मेरे लिए भी एक न्यू चीज़ थी और आपके लिए भी है। बारी आती है लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक अप्लाई करने किससे पहले इन्होंने मेरे लिप्स को पहले आउटलाइन किया एंड देन उसको फिल इन किया। फिल इन करने के लिए इन्होंने चेरी रेड कलर यूज़ किया था, जो कि मेरे आउटफिट से, यानी कि जो लहंगा मुझे वेयर करना था उससे बिल्कुल मैचिंग था। थोड़ा उससे हल्का सा डार्क शेड था और ये मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मेरे लिप्स पे थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मेरे लिप्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे जो है बोल्ड रेड लिप्स दिए गए इस मेकअप के लिए। और मेरी आईज़ जो थी वो बहुत सब्टल थी, तो दैट्स वाई कि मेरे लिप्स को थोड़ा बोल्ड लुक दिया गया। सो ये मेकअप और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, बस लैशेस लगनी बाकी थी। वो चीज़ें बाद में होनी थी। सबसे पहले अब बारी आती है हेयर्स की। तो इसके मेकअप के बाद मुझे जाना था हेयर स्टाइलिंग के लिए। अब इससे पहले मुझे हाइलाइटर अप्लाई किया जा रहा है। तो हाइलाइटर मेरे चीक बोन्स पे, थोड़ा मेरी नोज़ की टिप पे और थोड़ा मेरे चिन एरिया पे। अब बारी आती है हेयर स्टाइलिंग की। सो गाइज़ अब देख लीजिए, बहुत लंबी प्रोसेस थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगी। सो गाइज़ एंजॉय द प्रोसेस।